let's see this week from the 23rd of August to the 29th of August. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs, and we start with Aries. Aries, I'm seeing that there is going to be some progress in your life this week. There is some emotional connect this week, and those of you who are looking out for settling down or getting married, I'm seeing that maybe things will work out positively and towards alliances, getting more alliances, or maybe both the families will agree for a meeting, and I'm seeing setting up of a wedding date or an engagement date. At the same point of time, there would be people around you who would be wanting to betray you or betray your confidence, so be very careful on whom you trust. And let's see the Taurians, how is this week going to be for them? Excellent weeks for the Taurus. What I'm seeing is money coming in, पैसा आ रहा है, but the same point of time लोग हैं आसपास आपके जो आपको betray कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं. हो सकता है आपका कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या आपको कोई परेशानी आ सकती है, जॉब लॉस हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल अराउंड स्पेशली द मिड वीक. पैसे अगर है आपके पास तो सोच समझ के आप इस पर इन्वेस्ट करिएगा. एंड लेट्स सी नाउ जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि. कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए? हमने करीबन 5-6 कार्ड्स आपके लिए निकाल दिए हैं. वेरी गुड. थोड़े से कम सेल्फिश रहिएगा, लोगों से कम झगड़ा कीजिए, और पॉसिबिलिटी है ट्रैवल की, तो आप ट्रैवल ज़रूर कीजिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. आप सेफ हैं. बहुत सारे लोगों को अपना सोलमेट इस सप्ताह मिल सकता है. सो कीप अ वॉच आउट और लुक आउट फॉर एनी पर्सन हु वुड बी इंटरेस्टेड इन यू. And let's see the Cancerians. How is this week going to be for them? Cancerians are going to go through a lot of upheaval, but the upheaval is going to be on a positive side, even though they may not see a shift right now. यानी कि कहीं ना कहीं बहुत शिफ्ट आएगा, लेकिन उनको बहुत ज़रूरी है ये देखना कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी चेंजेस हैं, वो बहुत चेंजेस अच्छे रहेंगे, ख़राब नहीं रहेंगे. आपको लगेगा ख़राब है. दूसरा मुझे दिख रहा है कि any male person will be there to help you. There has been a lot of trauma for you in the past, but you can put everything behind you and go ahead. And let us see the Leo. Leo के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? Leo have picked up cards which are indicating they are in some kind of a problem and they don't know how to come out of it. They are in that problem out of their own free will and free choice. There is nobody who has put them into this. It's like a devil in a deep sea. Like हो सकता है कोई लोगों को लगे लोन्स बहुत है, लेकिन लोन्स इसलिए हो कि आपने खर्चा ज़्यादा किया है. प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं घर पे, तो थोड़े से शांत वातावरण में रहिएगा. लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं आप, लेकिन ट्रैवलिंग इस हफ्ते आपके लिए मना है. And let us see the Virgo. How is this week going to be for the Virgos? वर्गोस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. इमोशनली यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी गुड टाइम. डोंट वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड. ट्रैवलिंग दिख रहा है. यू मे मीट योर लव्ड वन. देयर इज अ गुड कंपैटिबल रिलेशनशिप विच इज़ कमिंग योर वे. जो लोगों को शादी करनी है वो इस हफ्ता शादी कर सकते हैं, या फिर प्लान्स बना सकते हैं शादी करने के लिए. एंड नाउ लेट्स सी लिब्रा. हाउ इज द लिब्रंस गोइंग टू बी? लिब्रंस कैसे रहेंगे उनका ये सप्ताह? लिब्रम्स के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको मैं कह रही हूँ, सारा का सारा बर्डन किसी को दे दीजिए और आगे बढ़िए. बैलेंस करना सीखिए लाइफ में. जितना आप बैलेंस करेंगे, जितना आप हार्मोनियस रहेंगे, उतना अच्छा है. जो भी आपको लीगल एक्शंस करने या लीगल ये करने हैं, वो इस हफ्ता आप कर सकते हैं. एंड नाउ वी हैव द स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियोज बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके लिए. स्कॉर्पियोज, यू विल डेफिनेटली सी सम गुड विन-विन सिचुएशन. सम पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग इन योर लाइफ. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल अबाउट whom you trust. जो भी आप काम करें, हमेशा आप डबल ओपिनियन ले लीजिएगा. थोड़ा सा पैसा आपको आएगा इस हफ्ते. एंड लेट्स सी नाउ द सैजिटेरियस. हाउ इज दिस वीक गोइंग टू बी फॉर द सैजिटेरियस? Sagittarius have picked up cards which are excellent. At the same point of time, I'm seeing that maybe people around you, close to you, may go in for some kind of a rehab or maybe go for some kind of a hospitalization. So be very very careful. आप बहुत confused state में हैं, तो इस confusion की वजह से आप right decision ले नहीं पा रहे हैं. तो आपको मैं कहूँगी कि make a informed choice. आपके पास choices बहुत हैं. Make a informed choice because everything that glitters is not gold. And now we have the Capricorn. Let us see the Capricorn. उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा?
कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत केयरफुल रहना है, किसी के साथ झगड़ा मत करना, किसी के साथ आप किसी को परेशानी मत करना, कार्ड्स बहुत ख़राब है। आपको कोई ट्रैवल नहीं करना है, कोई भी चीज़ को आपको लाइटली नहीं देना है, पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, स्मॉल एक्सीडेंट हो सकता है। आपको ईगो, अपना ईगो को चेक में रखना है। ये बहुत सप्ताह आपके लिए परेशानी वाला हो सकता है। And then we have the Aquarius. Let us see how is this week going to be for the Aquarius. And the Aquarius, very good cards for the Aquarius. I'm seeing some kind of partnership bond is being formed. More of this, it can be an emotional bond or it can be a bond in work, job, business, and it's going to be excellent. What you have always wanted will be coming true this week for you, and this will put you into a next level of success. And now the last zodiac sign, the Pisceans. Let's see what the dreamy Piscean has to say. The dreamy Pisceans के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें का उथल पुथल चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। पार्ट ऑफ देम वांट्स टू ट्रैवल, अ पार्ट ऑफ देम डजंट वांट टू ट्रैवल। दे आर थिंकिंग कि ये जो परेशानी का समय है कब खत्म होगा। डेफिनेटली खत्म होगा। आपको किसी के साथ हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अगर मदद लेंगे तो ये परेशानी आपसे अलग हो जाएगी। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लोज्ड है। प्लीज़ ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड डू नॉट ट्रस्ट पीपल अराउंड यू। ट्रस्ट योर गट एंड नॉट व्हाट यू आर सीइंग. Okay, trust your intuition. That's the message for you, the Pisces. Thank you so much.